जनाब खालिद सिद्दीकी साहब, जनाब अख्तर जान मैंगल साहब, जनाब नवाबजादा भुगटी साहब, और जनाब अमीर हैदर होती साहब, और जनाब सरदार खालिद मक्शी साहब, और हमारे साथी बलूचिस्तान से जनाब असलम बोतानी साहब, और सिंध से हमारे साथी अली नवाज शाह साहब, और दबंग तारिक चीमा साहब, मोहसिन दावट साहब, और अली वजीर साहब, और इनके साथ जुड़े हुए हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से उनकी जदोजहद, उनकी कुर्बानियाँ आज रंग लाई हैं और आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख़ में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। जनाब चेयरमैन, हम माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहते, उनको भुलाकर आगे जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अजीम बनाना चाहते हैं। मैं इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सब दोस्तों ने मुझे कहा कि आज इंतहाई इख्तिसार से बात की जाए। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब मौका आएगा तो फिर तफसील से बात करेंगे कि हम इस कौम के दुखों और ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें मैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा। अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे। पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आखिर में आपका जनाब चेयरमैन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े एहसन तरीके से आपने आज की इस तारीख़ी कार्रवाई को आपने चेयर किया और उसको आपने अकम्प्लिश किया। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, आप और मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन है ये आज। जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मैं सर दिसंबर से मुस्कुरा रहा हूँ, फिर मैं फरवरी में भी मुस्कुराता ही रहा और मैं कहता था कुछ बड़ा होने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब।
चेयरमैन, मैं पूरे पाकिस्तान को और इस हाउस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। जनाब इस चेयरमैन में चंद डेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 10 अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आई थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जनाब चेयरमैन में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूं। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा